दोस्तों आज हमारे पास है Realme 8 5G जो कि इंडिया में लॉन्च हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इसी डिवाइस का। देखते हैं कि कैसा है ये फ़ोन, क्या फीचर्स हमको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों साथ ही हमारे पास अवेलेबल है Realme 8 4G जो कि कुछ समय पहले ही लॉन्च हुआ था। तो आज की इस वीडियो में Realme 8 5G के अनबॉक्सिंग के साथ में यहाँ पर हम कंपेरिजन भी करने वाले हैं डिटेल में Realme 8 5G वर्सेस Realme 8 4G। यहाँ पर खैर 4G और 5G का डिफरेंस ही नहीं है, बल्कि हर एक चीज़ में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल चेक करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपको लास्ट तक देखना चाहिए। लेकिन पहले स्टार्ट करते हैं Realme 8 5G की अनबॉक्सिंग के साथ में। दोस्तों बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले देखने को मिलता है एक एनवलप, जहाँ पर है कुछ डॉक्यूमेंटेशन, एक ट्रांसपेरेंट बैक कवर और एक ये सिम इजेक्टर टूल। और दोस्तों इसके बाद है ये फ़ोन जो कि हमारे पास अवेलेबल है ग्रे कलर में। और दोस्तों ये हम देख सकते हैं Realme 8 5G का फर्स्ट लुक। फ़ोन देखने में तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। चलिए डिटेल में बात करते हैं थोड़ा सा और आगे। अभी इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं बॉक्स के कुछ और कंटेंट। लास्ट में है एक चार्जर जो कि आता है 18 वॉट की आउटपुट रेटिंग के साथ में, साथ ही डेटा केबल जो कि है टाइप सी पोर्ट में। और दोस्तों ये है Realme 8 5G। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये है सुपरसोनिक ब्लैक कलर, मैं ग्रे कलर बोल गया था, लेकिन यहाँ पर जो कलर टोन है ना वो ग्रे जैसा ही आपको देखने को मिलेगा। तो फ़ोन का डिज़ाइन तो काफ़ी अच्छा है दोस्तों। और अच्छी बात दोस्तों ये है कि यहाँ पर आपको डेयर टू लीव का ब्रांडिंग देखने को नहीं मिल रहा है, जैसे कि हमें Realme 8 4G में देखने को मिला था। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी कंपैरिजन करके। लेकिन सच में इस फ़ोन का डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, ग्लॉसी बैक पैनल के साथ में है। इसके अलावा बिल्ड की बात करें तो ये पॉलीकार्बोनेट बॉडी से ही बना है, जैसे कि Realme के हमें दूसरे फ़ोन्स देखने को मिलते हैं। हालांकि यहाँ पर जो फ्रेम्स हैं वो मुझे लग रहे हैं कि मेटल के हैं। यहाँ पर मैं कंफर्म करके आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में बता दूंगा। चलिए अब अगर हम कंपेयर करते हैं दोस्तों इसे Realme 8 4G के साथ में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ एक डिफरेंसेस तो हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हालांकि अगर मैं कैमरा सेट की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे भी डिफरेंस है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पे जो डेयर टू लीव का ब्रांडिंग आपको देखने को मिलता था Realme 8 4G में, वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो इससे लुक आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डिसेंट हो गया है। बाकी अगर इसके अलावा बात की जाए दोनों ही फ़ोन्स में, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। चाहे हम बिल्ड की बात कर रहे हैं, चाहे हम हैंड्स ऑन फील की बात कर रहे हैं, तो वो लगभग सेम है। हालांकि थिकनेस और वेट में हमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि Realme 8 4G काफ़ी पतला फ़ोन था, जी हाँ 8.1 mm का, जबकि ये आपको मिलता है 8.5 mm। इसके अलावा जो वेट है वहाँ पे भी 10 ग्राम का डिफरेंस है। 176 और 185 ग्राम के आसपास आपको Realme 8 5G देखने को मिलता है। पोर्ट्स वगैरह की बात करते हैं तो वो लगभग सेम आपको देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ 3.5 जैक स्पीकर नीचे की तरफ ही दिया गया है। और सिम ट्रे की तरफ देखते हैं तो Realme 8 5G में देखने को मिल रहा है ड्यूल सिम प्लस मेमोरी कार्ड के सपोर्ट के साथ। और Realme 8 4G तो खैर हम जानते ही हैं कि ये भी आपको ड्यूल सिम प्लस मेमोरी कार्ड के सपोर्ट के साथ में ही देखने को मिलता है। चलिए मैं सेटअप कर लेता हूँ जल्दी से इस डिवाइस का, और फिर थोड़ा सा और डिटेल में कंपैरिजन करेंगे Realme 8 4G के साथ में। दोस्तों फ़ोन कंप्लीट सेटअप हो गया है और यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल किया है ताकि हम स्पीड टेस्ट और परफॉर्मेंस कंपैरिजन कर पाएँ Realme 8 4G के साथ में। अब जल्दी से आपको बता दूं दोस्तों कि इस फ़ोन में आपको मिलता है 6.5 इंचेस का स्क्रीन साइज़, और ये आता है एक IPS पैनल के साथ में। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि इस फ़ोन में आपको 90 हर्ट्ज़ का स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, तो डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होगा, नो डाउट। खैर ऐसा डिस्प्ले हम Realme के काफ़ी सारे डिवाइसेस में देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो पीक ब्राइटनेस है ना उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, यहाँ पर हमें 600 निट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है, जो कि IPS डिस्प्ले के हिसाब से मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। और वैसे दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले आप देख भी सकते हैं, डिस्प्ले का परफॉर्मेंस मुझे अच्छा देखने को मिल रहा है। चलिए दोस्तों अब बारी है इसे कंपेयर करने की Realme 8 4G के साथ में। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हालांकि फ्रंट साइड से देखने में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, लगभग एक जैसे ही फ़ोन देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों स्क्रीन साइज़ की, तो 6.4 इंचेस का स्क्रीन साइज़ हमें देखने को मिलता था Realme 8 4G में, जबकि 5G में आपको ये 6.5 इंचेस देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भी यहाँ पर काफ़ी सारे डिफरेंसेस और दिए गए हैं डिस्प्ले में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि IPS पैनल के साथ में आपको मिलता है Realme 8 5G, जबकि Realme 8 4G हमें सुपर एमोलेड पैनल के साथ में देखने को मिलता था। और यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों ही डिस्प्लेस के बीच में। जी हाँ, सुपर एमोलेड पैनल काफ़ी ज़्यादा बेहतर है IPS के कंपैरिजन में। एक तो यहाँ पर जो कलर्स वगैरह होते हैं वो भी हमें वाइब्रेंट और पंची देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो पीक ब्राइटनेस होती है वो भी सुपर एमोलेड में आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। जी हाँ 1000 निट्स की ब्राइटनेस आपको Realme 8 4G में देखने को मिलेगी, जबकि 600 निट्स की ब्राइटनेस आपको देखने को मिलती है Realme 8 5G में। इसके अलावा भी दोस्तों कॉन्ट्रास्ट रेशो या फिर मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक लेवल्स की, तो वो हमें एमोलेड पैनल में बेटर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्ले तो नो डाउट Realme 8 4G का बेटर हमें देखने को मिलने वाला है।
हालांकि दोस्तों डिस्प्ले में एक एडवांटेज Realme 8 5G के पास में है कि ये 90 हर्ट्ज के स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ में काम कर रहा है, जबकि Realme 8 4G में हमें 60 हर्ट्ज का पैनल देखने को मिलता था। तो थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ डिस्प्ले हमको देखने को मिलने वाला है Realme 8 5G में, जो कि थोड़ा सा मिसिंग था Realme 8 4G में। दोस्तों UI की बात करते हैं तो दोनों ही फ़ोन्स काम कर रहे हैं Realme UI 2.0 वर्जन के साथ में, जो कि बेस्ड हैं Android 11 पर। अब दोस्तों बात की जाए कैमरा की, तो यहाँ पर भी हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ में आपको देखने को मिलता है Realme 8 4G, जबकि Realme 8 5G दिया गया है 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ में। और दोस्तों यहाँ पर आप कुछ कैमरा सैंपल्स भी देख सकते हैं, जो कि इन दोनों ही फ़ोन के रियर और फ्रंट कैमरे से लिए गए हैं। यहाँ पर मैंने कुछ इमेजेस लिए हैं आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में, और कुछ इमेजेस आपको इंडोर लाइटिंग कंडीशन में भी देखने को मिल जाएंगी। अब दोस्तों इन दोनों ही फ़ोन्स की इमेजेस को देखकर आप जज कर सकते हैं और नीचे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं कि आपको कौन से फ़ोन की इमेजेस ज़्यादा पसंद आ रही हैं। वैसे मेरे हिसाब से दोस्तों Realme 8 4G यहाँ पे थोड़ा सा बेटर काम कर रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं Realme 8 5G में जो कलर्स हैं वो थोड़े से ओवर सैचुरेटेड हैं, जो कि थोड़े से आर्टिफिशियल से लग रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों को ये पसंद आ सकते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कौन से फ़ोन की पिक्चर ज़्यादा पसंद आ रही हैं। हालांकि आगे आने वाले वीडियोज़ में थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे इन दोनों ही फ़ोन्स के कैमरा के बारे में। और दोस्तों अब बारी है इन दोनों ही फ़ोन्स के परफॉर्मेंस की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि Realme 8 5G में यूज़ किया गया है MediaTek का Dimensity 700 चिपसेट, जो कि एक 5G चिपसेट है, तो ये 5G इनेबल फ़ोन भी है। और अगर मैं बात करता हूँ Realme 8 4G की, तो यहाँ पे दिया गया है MediaTek का Helio G95 चिपसेट। अब अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन की, तो कुछ एक डिफरेंसेस हमको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आर्किटेक्चर है दोनों ही चिपसेट का वो बिल्कुल सेम है, Cortex A76, Cortex A55, लेकिन जो क्लॉक स्पीड है वो 2.2 गीगाहर्ट्ज़ कर दी गई है Dimensity 700 में, जबकि 2.05 हमें देखने को मिलती है Helio G95 में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, जो Dimensity 700 है ये बेस है 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे, जबकि G95 में देखने को मिलता है 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे, तो ये ज़्यादा पावर एफिशिएंस हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों बेंचमार्क स्कोर की, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। खैर वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। जी हाँ, 3 लाख और 2,96,000 लगभग बेंचमार्क स्कोर हमको देखने को मिल रहे हैं, तो खैर यहाँ पे तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं था। चलिए अब प्रैक्टिकल कंपैरिजन की तरफ भी चलते हैं दोस्तों, जहाँ पे हम स्पीड टेस्ट कंपैरिजन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या डिफरेंस हमको प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट स्पीड टेस्ट का फर्स्ट राउंड, जहाँ पे हम करने वाले हैं दोनों ही फ़ोन में सेम टाइम पे एप्लीकेशन को ओपन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी बैकग्राउंड ऑप्शन काम नहीं कर रही है दोनों ही फ़ोन्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं Asphalt 9 के साथ में और फिर जाएंगे हम दूसरी एप्लीकेशन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे तो क्लियर विनर हो गया है Helio G95। जी हाँ, 5 में से 4 एप्लीकेशन फास्ट ओपन हुई हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि Dimensity 700 चिपसेट खराब चिपसेट है। इनफैक्ट इसका मतलब ये हो सकता है कि Dimensity 700 चिपसेट एक नया चिपसेट है, जिससे कि ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करने के लिए थोड़ा सा वक्त लग सकता है। जबकि G95 Helio G95 Realme काफ़ी समय से यूज़ कर रहा है, तो उसे अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर चुका है Realme अब तक, तो इसीलिए हमें ऐसा डिफरेंस देखने को मिल सकता है। वैसे नो डाउट Dimensity 700 Helio G95 से बेटर है, ये हम स्पेसिफिकेशन में भी देख चुके हैं। चलिए अब चलते हैं सेकंड राउंड की तरफ। यहाँ पर हम टाइम मेजर करने वाले हैं स्टॉप वॉच के थ्रू, और यहाँ पर रैम मैनेजमेंट को भी चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस राउंड को भी।
तो दोस्तों ये भी इंटरेस्टिंग कंपैरिजन था। काफ़ी समय तक दोनों ही फ़ोन्स लगभग बराबर चल रहे थे, लेकिन जो एप्लीकेशन लॉन्च टाइम वाला राउंड था वो पहले कंप्लीट किया है Realme 8 4G ने, जहां पे आपको Helio G95 देखने को मिलता है। लेकिन जो फाइनल स्कोर है वहां पे विनर है Realme 8 5G। उसका क्या रीज़न है दोस्तों कि एक दो एप्लीकेशन बैकग्राउंड में स्टॉप हो गई थी Realme 8 4G के, जी हाँ Helio G95 वाले चिपसेट के, जबकि सारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में काम कर रही थी Realme 8 5G में। तो इस राउंड का विनर आप देख सकते हैं। लेकिन परफॉर्मेंस की जहां तक मैं बात समझ पा रहा हूं, ये दोनों ही चिपसेट लगभग सेम सा ही परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि Dimensity 700 को थोड़ा सा और बेहतर बनाया जाए आने वाले टाइम में, तो वो थोड़ा सा और बेहतर काम करेगा। लेकिन अभी के हिसाब से दोनों ही फ़ोन्स मुझे लगभग सेम देखने को मिले। दोस्तों बात की जाए बैटरी की, तो वहाँ पे दोनों ही फ़ोन्स एग्जैक्टली सेम हैं। जी हाँ, दोनों ही फ़ोन्स में 5000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है। हालांकि चार्जिंग स्पीड की बात करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंस ज़रूर है। Realme 8 5G में दिया गया है इस बार 18 वाट का चार्जिंग सपोर्ट, जो कि मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया, क्योंकि दोस्तों Realme जाना चाहता है अपने सुपर फास्ट चार्जिंग को लेकर। जी हाँ, डार्ट चार्जिंग, जो कि आपको 30 वाट देखने को मिलता है Realme 8 4G में। इनफैक्ट कुछ फ़ोन्स में तो हम 65 वाट 50 वाट भी देख चुके हैं, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पे 18 वाट का चार्जिंग सपोर्ट हमें देखने को मिलता है Realme 8 5G में। सिक्योरिटी की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, जी हाँ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर हमको देखने को मिलता है Realme 8 5G में, क्योंकि यहाँ पर IPS पैनल यूज़ किया गया है। जबकि अगर मैं बात करता हूँ Realme 8 4G में, तो यहाँ पे सुपर एमोलेड पैनल है और इसीलिए यहाँ पर हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। हालांकि परफॉर्मेंस दोनों ही फोन्स का अच्छा था, काफ़ी फास्ट और एक्यूरेट हैं दोनों ही फोन्स के फिंगरप्रिंट सेंसर। लेकिन हाँ, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर थोड़ा सा मॉडर्न लगता है, जो कि आपको Realme 8 4G भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों स्पीकर्स की बात कर रहे हैं तो दोनों ही फोन्स के स्पीकर्स लगभग सेम से आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ, सिंगल स्पीकर ही दोनों फोन्स में दिया गया है और लाउड तो है, लेकिन हाँ ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स होते तो अच्छा होता। इसके अलावा वाइड बैंड L1 की सपोर्ट की बात करते हैं तो वो भी दोनों ही फोन्स में दिया गया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको कोई भी इश्यूज आने वाले हैं। तो दोस्तों ये था अनबॉक्सिंग Realme 8 5G का, और साथ ही हमने आपको कंपैरिजन भी दिया है इन दोनों ही फोन्स का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो के बाद आप अपना डिसीजन बेहतर तरीके से ले पाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।